अजीब है, कोई ऑर्डर लेने आएगा? कितना टाइम हो गया है? शांत हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा। हाँ, बस आता ही होगा। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगा। हे जॉनी, तुम इसकी वॉल्यूम कम करोगे? बंद करो इसे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, देखने दो, मैं इन्हें थोड़ी जानता हूँ। माफ करना, इस टेबल पर आने में थोड़ी देरी हो गई। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हम 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, माफ करना, मैं ब्रेक पर था। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं? मेरे बेटे के लिए तुम लाओ स्पेगेटी मरिनारा, हाफ पोर्शन लाना और गार्लिक ब्रेड एक स्प्राइट के साथ, और मैं लूंगी संग्रिया और एक सीजर सैलेड। ठीक है। ड्रेसिंग आप साइड में दे सकते हैं। हाँ थैंक यू मैम, अभी लाया। और क्या आप केल की जगह पर रोमेन को रख सकते हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर आपके लिए क्या लाऊं? क्या तुम ये सब नहीं लिखोगे? नहीं, मुझे याद रहेगा। श्योर हो? उसे याद रहेगा। हाँ ओके। मैं एक चिकन अल्फ्रेडो लूंगा और ड्रिंक के लिए ओल्ड फैशन बुलेट राय, उसके ऊपर 3 ब्लैक चेरीज और ऑरेंज स्लाइस बिल्कुल नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है सर, ये सब कुछ जल्दी आ जाएगा। उससे पहले मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूँ। और चेरीज लाना भूलना मत, वो जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ये सब लिखा क्यों नहीं। क्या ये मुझे एंजाइटी अटैक देना चाहता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा। मुझे यकीन है कि ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। ओह, और मत भूलना कि हमें यहाँ से सीधा थेरेपी के लिए जाना होगा। जॉनी को हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओह हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने अपना कीमती वक्त इन सब चीजों में बर्बाद क्यों किया, और हर बार यूं ही मेरे $100 वेस्ट हो रहे हैं। तुमने वादा किया था कि तुम तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। और ये रहा आपका लाल संग्रीला, और आपका ओल्ड फैशन चेरी और संतरे के टुकड़े के साथ। क्या कहा था मैंने? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। आपने कहा 3 चेरी और 1 संतरे का टुकड़ा है ना? मैंने कहा था संतरे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, और 3 ब्लैक चेरीज। क्या ये तुम्हें ब्लैक दिख रही हैं? मुझे माफ कर दो। अगर तुमने पहले ही सब कुछ लिख लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि लिख लो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ले आता हूँ आपके लिए। मुझे माफ कोई करना। बात नहीं, हो जाता है। यकीन नहीं होता, कैसे कैसे लोग हैं। टिम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। और हाँ, कचरा। मेरा इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये कहती है कि बाहर जाकर कचरा फेंक कर आओ। मतलब ये इतनी इनसेंसिबल बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये चीज 1 घंटे बाद भी तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे कूड़ा बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्हें जल्दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को एक साथ करने में महत्व देती हो। क्या आप इसे समझे? यस, थैंक यू। ओके, और मैं शांति से गेम देखना पसंद करता हूँ। क्या मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली? ओके, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे याद है आपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तुमने मेज पर हाथ मारा जिससे टेबल की सारी चीजें नीचे गिर गई और लोग तुम्हें घूर रहे थे। देखा, फिर से शुरू हो गई तुम। हर बार तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। वहां सिर्फ 3 लोग थे। पर ड्रामा बड़ा था। तुमने जॉनी को डरा दिया। क्या सच में तुम उसे ऐसा बिहेव सिखाना चाहते हो? टीम, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आसानी से उभरते हुए देखता हूं। हम ये पता लगाए कि वो कहां से आ सकता है। 100% इसके माता पिता से। क्या ऐसा है टीम? क्या आपके माता पिता बहुत लड़ते थे? चलो अच्छे से खेलो, चलो। हैरोल्ड, तुमने अभी भी कचरा बाहर नहीं निकाला? डोलोरस, क्या तुम देख नहीं सकती? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसे निकालने में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? मुझे कुछ सुनाई नहीं मैं दे नहीं रहा। चिल्लाऊंगी अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। हमेशा जिक 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 करती रहती हो। क्या तुम मुझे 5 तुम सेकंड के लिए सिर्फ फ्री 1 नहीं छोड़ मिनट के सकती? लिए किचन में मेरी मदद कर सकते हो क्या? जाकर किचन में काम करो, वही तुम्हारी सही जगह है। अब इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं किचन में काम करती रहूं और तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, ये नहीं चलेगा। टीम, क्या तुम्हारे माता पिता लड़ते थे बहुत? हाँ, हो सकता है। तो क्या 1 मिनट के लिए वो लोग बहस करते थे और 5 मिनट बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और यही तो जिंदगी है। आप तो जानते हैं, ये सब तो होता है और ये हर कपल में होता है। नहीं, कई बार इनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है।
और इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। ओ हाँ, जैसे क्या? मेरे डैड इस वक्त कब्र से बाहर आ जाते अगर उन्हें पता चलता कि मैं ये फालतू चीज के लिए $100 वेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। ऐसी वाहियात चीज मैंने कभी नहीं सुनी। हम इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। क्या हम टैग टीमिंग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग टैग टीम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक पंचिंग क्या बैग की तुम एक तरफ फील हो रहा है। punching bag हो? हाँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं है जिससे आप मेरे गुस्से को जस्टिफाई कर सके, मैं ये थेरेपी नहीं लेने वाला। बहुत हो गया। मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या उसका गुस्सा कभी भी फिजिकल होता है? हाँ, नहीं, टिम बस गुस्सा करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि आज मैंने देखा है, कुछ बिंदुओं पर कुछ मुद्दों की वजह से वो अपना आपा खो देता है। ये सब तो होता आ रहा है और उसे एहसास तक नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जब वो ऐसा करे तो उसे ये अपने बैकयार्ड में खोलने को कहे। ये क्या है? एक सबक जो उसे सीखना चाहिए। हे टिम, क्या टीपीएस रिपोर्ट पूरी हो गई? मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। मैं समझती हूँ, लेकिन मीटिंग के लिए रिपोर्ट काफी जरूरी है। क्या तुम उन्हें जल्द कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितने काम हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सॉरी, लेकिन मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सारा, तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मुझे हर वक्त माइक्रो मैनेज करती हो। तुम इस तरह मेरे सर पर नहीं बैठ सकती। और आखिरी बार मैं बता दूं, तुम मेरी बॉस नहीं हो, बारबरा है। मैं तुम्हें माइक्रो मैनेज नहीं कर रही हूँ। हम एक टीम है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ऑफिस की हीरोइन सबकी मदद करना चाहती है। मैं बस तुम्हें टास्क याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस इतना एक ही। बात समझ लो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। बट कंग्रेचुलेशंस, तुमने सच में आज मेरा दिन बना दिया। इसे मुझे दो, मुझे खेलना है। हे, इसे वापस दो, मुझे चाहिए, मुझे खेलना मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है, उसे वो वापस दे दो। चलो। हे, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? इट्स ओके। दरअसल मैं खुश हूँ। अब मुझे उस मनहूस जगह पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। पता है, ये जॉब मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? टिम? टिम? क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, वो सारा की गलती थी। वो लड़की समझती है कि वो मेरी बॉस है। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। मैं परेशान हो गया था और बारबरा ने देख लिया। मैं जानती थी कि ऐसा होगा, इसीलिए तो हम थेरेपी करा रहे थे। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ मेरी गलती नहीं तुम्हारी थी। गलती तो होती ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने खिलौने लेकर आओ, मेरे पोते के मत लो। देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जॉनी को प्रोटेक्ट कर रही है और क्या। हे मैडम, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक मिनट तुम रुको। हमेशा ऐसा हे! ही कर। तुम मेरी मॉम से बात कर रहे हो? शायद आपकी माँ को दूसरे बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ओ हाँ, पहले तुम अपने बच्चे को तो देख लो। आवाज नीचे करो टिम। चलो यहाँ से चलते हैं बेटा। सही किया तुमने। चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही था। मैं बस अपने मॉम और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। आई एम सॉरी, आपको यहाँ से क्या? जाना होगा। ये तुमने सुना? मैं उसे लेकर आती हूँ। आप लोग अगर बस। तुम कहो तो। तुम्हारी जॉब चली गई टिम, और प्ले सेंटर से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा गुस्से पर काबू नहीं है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा?
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थैंक यू। अब जब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो जरा इसे खोलकर देखो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें अपने गुस्से का कुछ एहसास हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। इसके साथ मुझे क्या करना है? इस बारे में मुझे नहीं पता पर हाँ, इसके साथ एक नोट भी है। इस हथौड़ी से तुम्हें एक कील ठोकना है। हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये करना है। अगर 1 महीना बीत जाए कील लगाए बिना तो मुझे कॉल करना। क्या ये मजाक कर रहा है? पता नहीं। ट्राई करके देखो। ये कोई मजाक की बात नहीं समझ है। आ रहा है, ये काफी दर्दनाक है। मुझे दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। I get caught up in emotions. In my head I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around. You changed the मैंने कर दिखाया। 1 मंथ पूरा हो गया और मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है टिम। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ थेरेपिस्ट को ये सब बताने के लिए। ओह, थेरेपिस्ट? हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम तो। ओह, ये यहाँ? ये तो बहुत सारे कीले हैं। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिम काफी बेहतर हो गया है। इसने काफी समय से अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये सही कह रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थेरेपी सेशंस बंद करने होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सहमत हूँ टीम, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी अभी। लेकिन एक आखिरी चीज जो चाहता हूँ कि तुम करो, सभी कीले निकाल दो। वो किस लिए? बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तुम मुझसे ये सब करवाओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम मुझे ये वैक्स निकाल कर वापस चढ़ाने के लिए बोलोगे और फिर तुम मुझे यहाँ गड्ढा खोद कर वापस भरने के लिए बोलोगे? ये सब वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे बेटे ने आपको थैंक यू कहा है। मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह इसे ये सब समझ आ जाए और सब बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ये लो, अब तुम खुश हो? हमारे पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का हर समय बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है और 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा था ना, याद है? हाँ, मैंने कहा था। सही है।
लोगों के बीच में बहस होती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भले ही आपने कीले निकाल दिए हो, छेद अभी भी वही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे लगता है डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम का कॉल था, प्ले सेंटर में कुछ हो गया है, हमें अभी जाना होगा। चलो। क्या हुआ? मेरे बच्चे को मार पड़ी है और आप कहते हो क्या हुआ? मॉम, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जॉनी ने उसे मारा है। Like man, she is in her mood. Her mood. Like man, she is in her mood. ओए लूजर, हट जा। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा हट जा। क्या? हे, तुम्हें पता नहीं क्या लड़कियां उल्टी टोपी नहीं पहनती? और अगर कभी पहनी भी तो तुम्हें अपने बालों में एक दिन तो कंघी करनी चाहिए। हाँ, शायद तब तुम गंदी नहीं लगोगी। हाँ, मैं ट्राई करूंगी। जब तुम लोग सबसे अच्छा बर्ताव करना शुरू करोगे तब शायद तुम भी सुंदर दिखोगे, वो भी दिल से। स्लोन, तुम्हें कुछ चाहिए या फिर बस बेकार में मेरे आसपास भीड़ बना रखी ये है? हमारी टेबल है, जाओ कहीं और जाके बैठ जाओ। जैसी, यहाँ पूरी जगह खाली टेबल पड़े हुए हैं, क्या तुम अंधी हो? अच्छा, तो तुम्हारे लिए काफी जगह खाली पड़ी है। बाय। टैलेंट शो की प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? बहुत बेकार। मुझे आइस स्पाइस कहना नहीं आ रहा। उसमें है हाँ मूड, हाँ मूड। मुझे लगता है मेड अप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें ये तुम्हारी समस्या है। इससे बुरा क्या ही होगा कि मैं पूरे स्कूल के सामने अपने गाने के बोल ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ। इससे बुरा ये होगा जब तुम मॉम और डैड को ये बताओगी। और मैं सिर्फ टैलेंट शो में रैप करने की बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। शीन, हामूद। वाहेगुरु सतनाम। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं मॉम का इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन ये तो गलत है। हम सब यहाँ पर खा रहे हैं और आप खाना बना रही हैं। अरे जरा सोचो। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। आपको डैड और सतबीर को खाना बनाने लगाकर मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। खाना बनाना लड़कियों का काम है, जैसे कि तुम कभी अपने पति के लिए बनाओगी। हैं? नहीं, अब खा ले और ये टोपी पहनना बंद कर। हे, कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा अगर टोपी पहनती रही। मैं लड़कों की पसंद का ख्याल क्यों रखूं? माँ, इस रोटी पे कितना सारा बटर है। कोई ज्यादा नहीं है, खाओ। आप मजाक कर रही हो? ये पूरा भीग गया है इसमें। नहीं, ज्यादा नहीं है। ओए, क्या कर रहा है? बटर तुम्हारे लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छे मजबूत बनोगे। और इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। हाँ। अरे कोई हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टर तो बस ऐसे ही कहते हैं। कैसे हो जी आप? मैं यो गर्ल सुपर वीमेन हूँ और आपकी लीले क्या लीले सिंह ने नया वीडियो अपलोड किया? जैसी सिंह? लिली? अच्छा,
ये कैसा वीडियो है बताओ? कीर्तन, शीर्तन, कोई पाठ? हाँ, नहीं डैड, सब कुछ धर्म के रिलेटेड नहीं होता। वो ऑनलाइन नौटंकी करती है। ये क्या बकवास है? हैं? ये वो इंडियन यूट्यूबर है जिसे जैसी और सतबीर देखते रहते हैं। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है माँ, आपको पता तो है क्या? उसका अपना टिकटॉक शो भी है। उसने किताबें लिखी हैं और डिज्नी प्लस पर उसकी मपेट मेहम नाम की एक सीरीज भी आ रही है। डिज्नी प्लस टॉक शो? हाँ वो बात करती है? हाँ वो भी टीवी पर? हाँ। लड़कियां टीवी पर बातें करती हैं। लड़कियों को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम भी ज्यादा बात मत किया करो। अब उस लड़की से कौन शादी करेगा? एक स्मार्ट लड़का। आपको पता है उसी की तरह स्मार्ट और कामयाब बंदा ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ। और सच कहूँ तो अगर उससे कोई शादी ना भी करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वीर है। वो खीर है? खीर नहीं डैड। हाँ। जस्सी कह रही है कि लिली सिंह को लड़कियां पसंद है। और बॉयज वो बाय है। हाय रब्बा, शुक्र है कि हमारे बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड। ऊपर वाले की मेहरबानी, ये दोनों वैसे नहीं हैं। पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? बताओ ना क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे भला? भगवान ना करे लोग क्या कहेंगे। जस्सी, तुम्हें मॉम डैड को कुछ बताना था ना? पता है ना तुम्हें वो टैलेंट शो के बारे में? हाँ। पापा, इस साल मैं भी शो में हिस्सा लेने वाली हूँ। मैं रैप करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। रैपिंग? रैपिंग स्टेज पर? ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, स्टेज पर रैपिंग। लड़कियों को गिफ्ट कैसे रैप करते हैं ये पता होना चाहिए। तो तुम लड़कियों को रैपिंग कैसे करते दिखाओगी? गिफ्ट रैपिंग नहीं डैड, रैपिंग मतलब कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे। क्या कह रही है? टोरंटो वाली तुम्हारी कजन प्रीति पता है ना? ओके माँ, आप और उसकी मॉम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे, तो मेरी कजिन कैसे हो सकती है? अच्छा तो उसका क्या? उसने शादी कर ली है, वो भी एक डॉक्टर से। एक डॉक्टर हाँ। साल के 6 फिगर्स बनाता है। 6 फिगर्स? अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि हमें लड़के वालों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उनकी फैमिली में और एक लड़का हो जो डॉक्टर हो। इसके लिए हाँ। सुन बंदर, मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ। तू भी अच्छे से पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, वरना कवारा रह जाएगा। लेकिन डैड मुझे क्या हाल है सबका? यो गर्ल सुपर वुमेन है। कैसे हो सब? ये यो गर्ल जैसी है। नहीं नहीं, बहुत बकवास था। अच्छा काम किया एलेक्स, अगली बार तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को गायब कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है जस्सी, अब तुम्हारी बारी। तुम आज क्या प्रैक्टिस करने वाली हो? आई स्पाइस हा मूड में। हमूड ना हमूड, चलो रहने दो। जैसे कि ये मायने नहीं रखता क्योंकि टीचर्स किसी को भी उठाने वाले हैं, तो तुम जल्दी शुरू हो जाओ। हे भगवान, ये तो ट्रेन वृक के भिखारियों का गाना है। कान बंद कर लो अपने। हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, और इसे पोस्ट कर देंगे ताकि पूरा स्कूल देख सकेगा। कैसे हो सब लोग? मैं हूँ कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ। हाँ। Like man, Sheen Hamood. Like man, Sheen Hamood. She lit, get money too. Like man, Sheen Hamood. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
बस हमारे कॉम्पिटिटर देखने आए हैं। साफ है कि कोई भी नहीं है। तुम आई स्पाइस की जगह ओल्ड स्पाइस बोल रही हो। अगर मैं तुम्हारे जितना बुरा गाती तो मैं किसी के सामने नहीं आती। गर्ल्स, तुम्हारी प्रैक्टिस का वक्त नहीं है तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और जस्सी, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम यही गाना गाना चाहती हो? हाँ, मैंने स्वेयर वर्ड्स निकाल दिए हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि ये गाना किसी लड़की के रैप करने के लिए अच्छा रहेगा क्या? शायद तुम्हें कुछ और गाना चाहिए, जैसे कि स्लोन गा रही है, जैसे कि स्पाइस गर्ल। और रैप लड़कों के लिए छोड़ दो। हाँ ठीक है, अगला। मैं ये नहीं कर सकती, ये बेकार है। लेकिन मुझे जब से समझता है तुम ये करना चाहती थी, एक एंटरटेनर बनना और वीडियो बनाना, जैसे लिली सिंह बनाती है। लेकिन मुझे अब ये सब नहीं करना, समझ गए? हे जैसी, क्लेयर, क्या तुम टैलेंट शो में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं हिस्सा लेने वाली हूँ। तुम जो भी करोगी मुझे यकीन है आग लगा दोगी। हाँ बिल्कुल, तुम मिस नहीं कर सकती। बिल्कुल। मिलते हैं जल्द। बाय 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 बाय। क्या तुमने अभी जस्ट ऐसे कहा बाय बाय बाय? तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहती है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो अब तुम टैलेंट शो में गाने वाली हो, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले तुमने ये कहा था कि... Of course मैं टैलेंट शो में हिस्सा लूंगी। क्लेयर को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। सिर्फ एक ही चीज फनी होगी, टैलेंट शो में तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखने की। हाँ बताओ उन्हें। ऐसा क्या? वैसे मैं टिकटॉक से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि तुम भी फनी हो। 400,000 व्यूज है जो बढ़ रहे हैं। अगर ये कंपटीशन सबसे बड़ा गधा चुनने का होता तो वो लोग सिर्फ तुमको चुनते। जैसी सतबीर, चलो। कैसा रहा दिन? ठीक था मॉम। ड्यूड, क्या हुआ है? देखो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ये टोपी का क्या चक्कर है भाई? ये खुद को लड़का समझती है। मेरे हाथ उसके हाथ से मुलायम होंगे और मैं एक मर्द हूँ। लड़कियों को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू टेट ही चाहिए। उसने रैपिंग लड़कों पर छोड़ देनी चाहिए। रैपिंग? ये गालियों से भरे गाने ना मुझे नहीं समझते। कौन रैप कर रहा है? जैसी कर रही है टैलेंट शो के लिए। नहीं, मैं नाम वापस ले रही हूँ। क्या सच में? लेकिन फिर उस लड़की का क्या जो तुम्हें पसंद है? लड़की? तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आपको जो समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ पापा। मैं और क्या ही कह सकती हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बेटी हो, बेटा नहीं। और तुम्हें एक लड़के से ही शादी करनी होगी, समझी? अगर तुम अपने लिए ढूंढ नहीं पा रही हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे। जैसे कि तुम्हारी आंटी ने, जिमी ने ढूंढा था वो लड़का तुम्हारी बहन के लिए। जिमी ने अमन के लिए गुरुदेव ढूंढा था? वो बंदा जो साल का $1,20,000 कमाता है? ओके, पहले तो अमन मेरी असली कजिन नहीं है। और प्लीज आप मुझे दूसरों से कंपेयर करना बंद करोगे? मेरा भी कोई वजूद है। अगर तुम अमन जैसी होती तो बहुत अच्छा होता। जानती हो ना, उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, ग्रांट प्रोग्राम में। वकील से उसकी शादी हुई और खुद वो इंजीनियर बन रही है। अमन के पेरेंट्स को कितना नाज होगा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी देर नहीं हुई। मैं पहले ही अपना मन बना चुकी हूँ। मैं कल टैलेंट शो में हिस्सा नहीं लूंगी। प्रैक्टिस की वजह से नहीं। अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं रैप करती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे।
वैसे भी वो अब तक मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। याद है जब पहले साल मुझे ऑनर अलजेब्रा नहीं मिला था तो उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की थी, तब भी गुस्सा ठंडा हुआ था ना। आखिर उन्होंने बात तो की ना मुझसे। क्योंकि तुम्हारा ज्योमेट्री का स्कोर बहुत अच्छा है। ये देखो, मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं लगता तुम्हें पीछे हटना चाहिए, खासकर जब कोई बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा हो। हेल्प के लिए शुक्रिया सतबीर। तुम सच में एक अच्छे भाई हो, लेकिन मुझे नहीं। स्लोन, इसे वापस कर दो स्लोन। मैं अभी ये सब झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, सुना तुमने गर्ल्स, जैसी का मूड नहीं है। उम्मीद है स्टेज पर जाकर शर्मिंदा होने से पहले वो इसे सही से कह पाएंगी। तुम लकी हो कि मैं पीछे हट रही हूँ और तुम लोगों का अब जीतने का चांस बढ़ गया है। ओह, इसमें तो सच में बुरा लगा, पर दिल पर नहीं लगा, है ना? हमें उम्मीद थी कि तुम परफॉर्म करोगी ताकि हमें शर्मनाक कंटेंट मिले और टिकटॉक पर आग लगा जाए। तुम्हें पता है लास्ट वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए। और सिर्फ हम ही नहीं, सबको लगता है तुम लूजर हो। मैं उन्हें देख लूंगी। मॉम हमें लेने कब आ रही हैं? मैंने मॉम को बताया नहीं आने के लिए, क्योंकि कोई और आने वाला है। कौन, डैड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो जस्सी? ये यो गर्ल। लिली सिंह? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहा था ना एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज कोई इंडियन फूड या डिनर नहीं था, इस बार ये अलग लेवल का था। 1 मिनट, कैसे? वैसे मैंने तुम्हारे बारे में चल रहे वो घटिया टिकटॉक वीडियो देखे, तो मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम ढूंढा और तुम्हारे भाई से मिली। लकीली वो राज छिपाने में माहिर है। हाँ, लेकिन इसे कन्विंस करने में नहीं। जैसी ने तय किया है कि वो शो में नहीं जाएगी, भले मैंने कितनी बार उसे मनाया हो। क्या नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकती। यकीन मानिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें माफ कर देंगे। मेरे वालों ने कर दिया। इंडियन पेरेंट्स को मनाने की एक ट्रिक ये है कि उनकी रोटी जल्दी खत्म करो, भले ऊपर कितना भी मक्खन क्यों ना लगा हो, बस खाते रहो, खाते रहो। आपकी फैमिली भी बहुत बटर लगाती है। लेकिन सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात नहीं है, स्कूल के भी लोग हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग हैं, शायद सब लोग मेरे खिलाफ हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मतलब वीडियो बनाना शुरू करने पर यही फीलिंग आती थी। रुको, क्या सच में आपको भी ऐसा ही लगता था? पर आप तो लिली सिंह हैं, आपके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। पहले नहीं थे, शुरू में तो मुझे भद्दे कमेंट आते थे, सच कहूँ तो अभी भी आते हैं। सच में मैंने कभी ये सोचा नहीं। तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? इन्हें डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे हो वैसे बनी रहना, फिर चाहे जो हो जाए, क्योंकि किसी और को खुश करके आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आज नहीं तो कल पछताओगे। आपने सही कहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम कल आइस स्पाइस सॉन्ग गाने वाली हो? ओह, आइस स्पाइस मुझे पसंद है। या हाँ, आई लव। ओह माय गॉड, आपको मुझे ये बोलना सिखाना होगा। ठीक है, लेकिन रुको, पर मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं गाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा आइडिया नहीं लगता। सच में? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तुम परफेक्ट। अगर तुम्हें मेरा प्रेमी बनना है, बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ ना। मुझे ये गाना पसंद है। तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। माफ करना, इन लड़कियों के लिए तालियां हो जाए। स्पाइसी। फिर रिकॉर्ड करने का सब्र नहीं होता।
मेरे अगले वायरल वीडियो के लिए थैंक्स। ठीक है, अगला परफॉर्मेंस है जस्सी का, जो परफॉर्म करने वाली है आई स्पाइस इन हर मूड। हाँ, मैं कुछ और गाऊंगा। ओ, कोई बात नहीं, शायद जस्सी अपना खुद का सॉन्ग परफॉर्म करने वाली है। वू! वो एक भारतीय लड़की है जिसके पास एक रहस्य है। वहाँ ऐसे रहती जैसे जिंदगी अधूरी है। वो है अलग, लेकिन सबसे डरती है। क्या वो बाहर आ गई? अच्छी बात है कि अब मुझे वीडियो मिलेगा। वो लड़कों जैसी रहती है और उल्टी टोपी पहनती है, लेकिन स्कूल के सारे उस पर बस हंसते हैं। लिली सिंह की वो फैन है, उसे पहचान बनानी है क्योंकि आजादी उसे प्यारी है। एक क्यूर इंडियन गर्ल है जिसका हार्ट प्यार से भरा है, जो इस दुनिया में रहती है, जो सबसे प्यारी है, जो बाहर आने से डरती है लेकिन खुद का रास्ता अपनाती है और खुद से ईमानदार रहती है। उसे दुनिया ऐसी बनानी है जहाँ कोई जज न करे और लोग क्या कहेंगे उसका डर ना हो, जहाँ प्यार को कोई अलग नाम ना हो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की या कोई मशहूर स्टार क्यों ना हो। उसकी दिल की आग रोशनी फैलाती है। क्या बताऊँ आपको, वो एक क्यूर इंडियन लड़की है। कौन है वो? वो तो मैं हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं। वो एक क्यूर इंडियन लड़की है जिसके दिल में प्यार है, ऐसी जगह रहती है जिसे उसे कोई अपनाता नहीं है। वो डरपोक है थोड़ी, लेकिन लड़ना जानती है। और सुन लो सब, अब वो नहीं डरेगी। तो सभी क्योर इंडियन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि ये तुम लोगों के लिए है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तुम सुंदर हो, तुम सबसे अच्छी हो, खुद को कभी मत बदलो। अपना रास्ता चुनो, अपनी मंजिल को अपना लो, अपना सिर ऊंचा रखो और दिल खोल कर जियो, और तब तुम इस दुनिया में अपनी जगह बना लोगी। हम कुछ ही पलों में रिजल्ट बताने वाले हैं। बताना चाहूंगी ये कोई आसान फैसला नहीं था। जस्सी, वो बहुत ही कमाल था। सच में? हाँ, और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि लिली सिंह भी आई थी। वो ये कितना बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। अब बस मुझे देखना है कि मॉम और डैड मुझसे नफरत ना करें। जब तुम जीत जाओगी वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है और इस साल के टैलेंट शो के विनर हैं स्लोन, किम्बर्ली और मॉर्गन। अब कुछ नहीं हो सकता, मॉम और डैड मुझसे नफरत ही करेंगे। माँ, आई एम सो सॉरी। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं भी सिंगर बनना चाहती थी। क्या? मुझे तो ये पता तक नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं रुक गई। मेरे मम्मा पापा को लगता था कि लड़कियों का गाना गाना बुरा होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आगे चल के मुझसे शादी नहीं करेगा, और दुख तो इस बात का है मैंने उन पर विश्वास कर लिया। पर आज तुम्हें उस मंच पर गाते हुए देखकर तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? आज मैं गाने पर मजबूर हो गई। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तो क्या इसका मतलब आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? और मैं वादा करती हूँ मैं आपकी सभी रोटियां खाऊंगी, फिर चाहे उस पर कितना भी बटर क्यों ना लगा हो। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो गलती की वो आज तुमने नहीं की। किसी और को खुश करने के लिए अगर हम जीते हैं तो आगे चलकर आज या कल हमें इस बात का पछतावा जरूर होता है।
हम घर चलकर इस बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर नाज है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? देखा, कहा था ना मैंने, वो मान जाएंगे। ज्यादा उछलो मत, ये तो बस मॉम की बात है। पता नहीं डैड क्या कहेंगे। जानते हो, कंपटीशन हारने के बाद भी मुझे विनर जैसा लग रहा है। पता नहीं जिंदगी इससे और क्या बेहतर हो सकती है। दरअसल ये हो गया। जैसे कहा है, मुझे उसे अपनी ट्रॉफी दिखानी है। वाओ, क्या मैं देख सकता हूँ? ये सच में बहुत प्यारी है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी है। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कचरा है, बिल्कुल तुम्हारे गाने जैसा। दोस्त, ये सबसे ज्यादा बिकने वाले जूते हैं। तुम्हें भी लेने? मैं चाहता हूं, पर मैं पैसे बचा रहा हूं। क्या कहा? बचत कर रहे हो? ये जूते कब खरीदे थे? 10 साल पहले? हेलो। यकीन नहीं होता तुम ये पहन रहे हो। मैं तो हाथ भी ना लगाऊं। ये हुए $197.68। ये लीजिए 200। शुक्रिया। ये रहा आपका चेंज। आपका दिन शुभ हो। आपका भी। ये तुम्हें भी खरीदने चाहिए थे। हम सेम ही तो कमाते हैं, तुम खरीद सकते थे। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो पैसे बचा रहा हूँ। यार देखो, अब तुम इतनी कंजूसी मत करो। बुढ़ापे में सोचना बचत के बारे में। अरे यार। अरे क्या कर रहे हो? रिलैक्स, चिल्लर ही तो है। क्या चिल्लर है? तुम वो कहावत नहीं जानते कि बचत ही कमाई है? लो, तुम इसे रख लो। ऐसी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। इसकी इतनी ही कीमत है तो तुम ही रख लो। ओके, थैंक्स। कल मिलते हैं। 1 मिनट, ये तुम्हारी कार है? हाँ, क्यों? ये तो एकदम पुरानी दिख रही है, एकदम कबाड़। तुमने नई क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मैं बचत कर रहा हूं। यार तुम ना अपना ये बचत का भाषण बंद करो प्लीज। मेरी नई गाड़ी देखो, अभी खरीदी है। ये तो कमाल की गाड़ी है, लेकिन ये कितने की है? मुझे याद नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो आज रात इसी में क्लब जाऊंगा। तुम्हें भी इनवाइट करता, लेकिन इन जूतों के साथ तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात मेरी ऑनलाइन क्लास है, तो लेकिन तुम मजे करो। और तुम भी। कायल क्लब जाता है और शराब पर खर्च करता है। वो खूब पैसे उड़ाता है और महंगी लाइफस्टाइल जीता है। लेकिन दूसरी तरफ रायन अपने पैसे बचाता है। वो अपना पूरा वक्त पढ़ने और सीखने में लगाता है। वक्त के साथ वो घर खरीदने लायक बचत कर लेता है और इन्वेस्ट करता है। वो कामयाब होता चला जाता है। दूसरी तरफ कायल मुश्किलों में फंसता जाता है। वो इतना पैसा उड़ाता है कि उस पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चढ़ जाता है। वो बिल भर नहीं पाता और उसकी लाइफस्टाइल उस पर बोझ बन जाती है। और फिर एक दिन कायल और रायन की मुलाकात होती है। हाय। मैं इन्हें वापस करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना खर्चा कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। $180.01। ये लीजिए। रायन। कायल, कैसे हो? इतने अरसे बाद। हाँ,
यहाँ पर नए जूते खरीदने आए थे? हाँ, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। एक मिनट, क्या ये तुम्हारी नई कार है? सही कहा, आज ही खरीदी है। वाह, इतने पैसे आए कहां से? वो जैसे मैं हमेशा कहा करता था, याद है? जब तुम अपने पैसे जूतों और गाड़ियों पर उड़ा रहे थे, मैं अपने पैसे बचा रहा था और कम में गुजारा कर रहा था। हाँ, बहुत मुश्किल था, कई बार पुराने सामान की वजह से शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन इसी तरह मैं इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे बचा पाया। मैंने अपने पैसे के इस्तेमाल से और पैसा कमाया और इस तरह अपना कामयाब बिजनेस खड़ा किया। तो समझे, मैंने मेहनत की, इन्वेस्ट करना सीखा और सबसे जरूरी बात, मैंने एक एक पैसा बचाया। तुम बिल्कुल सही थे, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं ये तुम्हें वापस देता, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए। दरअसल अब ये पैसा मुझे चाहिए। जैसा कि तुमने कहा है कि बचत ही कमाई है ना? बिल्कुल सही। खैर, मिलकर अच्छा लगा। रुको, तुम जूते खरीदने जा रहे हो क्या? ओह नहीं, वो शू स्टोर अब मेरा है। अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छे डैमियन, ठीक है, इतना काफी है। सबने अच्छा किया। और कल हमारा पहला मैच मिशन हाई के खिलाफ होगा और पता नहीं वहाँ कौन सा स्काउट आएगा। समझ गया कोच। यार तेरी उस चाल में तो उलझ ही गया था। अगर ड्यूक ने तुझे ऑफर दी तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। वो तुम्हारा ड्रीम स्कूल है ना? भाई स्कूल कौन सा भी हो, ये टॉपर ही रहेगा, फिर सीधा लीग में खेलेगा। आज एरियल की पार्टी है ना, तुम लोग नहीं जा रहे हो? हाँ, जाना तो चाहता हूँ। स्कूल के चलते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो एकदम जग्गा जासूस है यार। आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। तुम्हारे पास पार्टीज के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें फोकस करना होगा। अब तुम सीनियर हो, ये साल तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि एक रात बाहर जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत बुरा लगता है। मुझे जो करना है वो आप करने नहीं देते। बाद में मेरा एहसान मानोगे। बॉस, हमें तो ये जूते लेने चाहिए खेलने के लिए, तो सेल आउट होने से पहले इसे खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, लगता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे। क्या खरीदना है तुम्हें? हद है यार, आप हमेशा मेरी बातें क्यों सुनते हो? ये तो बहुत ही महंगे हैं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझ गए? चलो भी डैड, वो मुझे चाहिए। फिलहाल तुम्हें बस फोकस करना चाहिए। जब तुम ब्रांड के साथ करोड़ों की डील करोगे तब तुम खुद के लिए बने जूते पहनोगे। बोला था ना। दिखा दो डेमन, चलो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये! जैसे प्रैक्टिस की थी वैसा ही करना। हो गया। ये तो कमाल था डेमन, तुमने बवाल मचा दिया। बहुत बढ़िया। आज तुम लकी थे बेटा, अगले गेम से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। आज 35 पॉइंट तुमने किए थे? अरे तुमने तो नहीं किए थे। वो तो मैं था। ठीक है। तुम्हें शायद नए जूतों की जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो आराम किया उसी का फायदा हुआ है। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं माइक हैमिल्टन यूसीएलए से हूँ। तुमने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया बच्चे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माइक। एक्चुअली हम फिलहाल कुछ स्कूल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। बढ़िया ट्रेनिंग कोच। थैंक यू। थैंक यू। क्यों भगा दिया? वो यूसीएलए से था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि तुम तक पहुँचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। दरअसल कुछ लड़के बाहर खाने जा रहे हैं।
टेलर अपने डैड की BMW लाया है, कूल है ना? हाँ, इसके डैड भी आने वाले हैं क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लाइसेंस है। 14 साल के छोटे बच्चे शहर में महंगी कार चलाने वाले हैं, वो भी रात के वक्त। अब तुम ही बताओ कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी? अरे नहीं डैड, मैंने 35 पॉइंट किए हैं। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खुली आजादी दे दूं। देखो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो, अगली बार तुम 40 का स्कोर करो। खैर छोड़ो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया गेम था बच्चों। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा डेमन। मुझे ताज्जुब तो नहीं हुआ। क्या ये नए यीजी बूट्स हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक जोड़ा दिला दूंगा। जॉर्डनी बी इवेंट्स में टैलेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को करोड़पति बनाता हूँ। क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहोगे? वैसे हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मैनेजर है, मेरे डैड। क्या तुम उनकी मैनेजमेंट से खुश हो? देखो, तुम्हारा अगर मन बदल जाता है तो तुम मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो जो आज हमें मिला था उसके साथ तुम्हारी मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ। रॉडनी से? नहीं, माइक हैमिल्टन, UCLA वाला। ये रॉडनी कौन है? वो बंदा जो मेरा मैनेजर बनना चाहता है। उसके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स अच्छे हैं, देखिए इसे। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। तो फिर उससे क्या हुआ? मैं भी तो ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। वो तो कब का कर दिया डैड। ठीक है, तो फिर पुशअप लगा लो या बास्केटबॉल की वीडियो देख लो, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद मत करो। ए, आ जाओ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी घर ऐसा होगा, या फिर इससे भी अच्छा। अरे नहीं तो। मैंने तुम जैसे कई बच्चों को अमीर बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूं, अगर तुम मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने दो तो। आपको इस सब से क्या मिलेगा? यही तो बेस्ट पार्ट है। जो मैंने कहा है वो कर ना सकूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मत देना, और अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी कमाई से जिंदगी भर 20% मैं लेता रहूंगा। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 18 के हो तो तुम्हें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। मैं सोचकर बताता हूं। बिल्कुल, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारा साइनिंग गिफ्ट है। तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था ना? मजाक कर रहे हो? ये तो बस समंदर की एक छोटी सी बूंद है। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये चैन भी पसंद आ गई है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो। एक्चुअली पेन कहाँ है? लुभावनी चीजों के जाल में फंसकर डेमिन ने साइन कर दिए। बढ़िया। और रॉन्डे उसका नया मैनेजर बन गया। जैसे ही डेमियन की डैड को पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन डेमियन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी नहीं सुनेगा। वो अपने गेम की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन इस बार जब उसका मन भटकने लगा तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे फोकस करने कहता। डेमियन बहुत पैसे खर्च करने लगा, हर वक्त पार्टीज करने लगा, और उसका फोकस कम होने लगा। उसके डैड ऐसा कभी भी नहीं होने देते।
इन सारे बहकावे से डेमियन अपनी राह से भटकने लगा। वो काली है। चलो 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 चलो। डैमन! अरे माफ करना, आज तुमने 40 पॉइंट्स बनाए। अरे नहीं, तुमने तो सिर्फ 4 बनाए। अभी एक गेम बाकी है, तब देखते हैं कौन कितना 30 मार खा है। तुझसे तो शराब की बदबू आ रही है। तू तो काम से गया। क्या चल कैसे रहा हो है? तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। डेमियन, क्या बात है, बताओ। हे रॉडनी, मैं सोच रहा था कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वैसे मैं अपने डैड का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं किसी होटल में रुक सकूं। नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरा ध्यान रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह रॉडनी, ये घर कितना मस्त है। कितने में खरीदा? तुम एरॉन के साथ काम कर रहे हो? उसने गेम में 40 पॉइंट स्कोर किए थे। तुमने कितना स्कोर किया था? क्या कहा तुमने? तुम हम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो। तुम जाकर अपने डैड को ही अपना मैनेजर बना लो। और हाँ, वो चैन वापस कर दो। ये लो। और अगर वक्त मिले तो जूते दरवाजे के बाहर रख देना। अगले हफ्ते हम गेम में मिलेंगे, अगर तुम्हें टीम से नहीं निकाला गया तो। डेमियन, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा जैसा मेरा खेल था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने जो पिछला गेम खेला और मैंने आपके साथ जो किया। डेमियन, शायद मैं तुम्हारे फैसले पर सहमत ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। आई लव यू। और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। हाँ, काश मैं रॉडनी के बारे में भी ऐसा कह पाता। उसने एरॉन को साइन करके मुझे धोखा दिया। आप सही थे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने खुद को धोखा दिया, आपको, अपने साथियों को, सबको धोखा दिया। मैंने गलत बातों को सीरियसली ले लिया। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से हमें सबक भी मिलता है। अब इसे एक अच्छे सबक की तरह समझो। अब तो पता चला ना कि मैं तुम पर सख्ती क्यों करता हूं। थैंक्स डैड। तो अब क्या? अब रॉन्डे को हम एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें अब बस करना होगा, फोकस करना होगा। I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, man, we coming for them bangs. If they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run last. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. बहुत बढ़िया। चलो। चलो भी। जीतने के लिए बस 3 पॉइंट्स चाहिए। कोई बात नहीं।
लगता है पता चल गया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। सही है ना? रुको। कहाँ जाने की सोच रहे हो? डेमियन से बात नहीं। अपनी भोली सूरत लेकर कहीं और जाओ और अपने ये गहने भी अपने साथ ले जाओ। 43 पॉइंट्स। क्या बात है मेरे शेर। ये जोश कहाँ से आया भाई? हे डैमियन, वो दो क्यूट लड़कियां तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही हैं। आज रात चलोगे क्या? मर्जी है तुम्हारी, बस जल्दी से घर आ जाना, समझे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं गेम पर फोकस करूंगा, लेकिन तुम जाकर आना। ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। और एक बात, अब हम सीधे तुम्हारे पसंद के जूते खरीदने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बास्केटबॉल शूज है मैं मस्त हूँ। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल डैड, एक्चुअली आप उनसे बात कर लो, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ड्यूक नंबर 1 स्कूल नहीं है, ठीक है? हाँ चलेगा। बात। क्या हाल है आपका? बधाई हो आपको। मैं डेमियन का डैड हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमारे पीछे पड़े हैं, पर सच कहूँ तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उसे क्या ऑफर दे रहे हैं।